स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SRD इंग्लिश। मेरा नाम संतोष कुमार है। ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, IELTS कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। और सुबह उठने वाले को गुड मॉर्निंग, लेट से उठने वाले को गुड आफ्टरनून और बाकी को गुड इवनिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, अच्छा है 5-10 व्यूज आए। ठीक है, जब तक आपका मेहरबानी रहेगा 5-10 व्यूज ही आएगा। ठीक है, जब तक आप लोग का दया दृष्टि बना रहेगा ना, तो 10 व्यूज से अधिक नहीं आएगा, 10-12 व्यूज। ठीक है, इसमें एक बार तो मैं खुद ही देखता हूँ, साउंड वगैरह चेक करता हूँ सारे के सारे। ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट, कोई बात नहीं। ठीक है, आज का हमारा जो क्या है वो पाथ। ठीक है, वैसे देखिए सिंपली पाथ का मतलब रास्ता होता है। सिंपली पाथ का मीनिंग क्या होता है? रास्ता। ठीक है, लेकिन जब ये अन्य मतलब जानने की जब ये इससे पाथ नहीं हो और इसमें लगा रहे तो उसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, पाथ या पैथेटिक। ठीक है, ये इसका ध्यान रखिएगा, ये इसका एडजेक्टिव बनाने का तरीका है। कई सारे तरीके एडजेक्टिव बनाने के, उसमें ये भी एक बताया, पहले ही बताया, अब बताते चल रहा हूँ धीरे धीरे। अंत में बता दूंगा कि लास्ट में बता दूंगा कि हाँ ये सब वीडियोस में ये सब देखिए एडजेक्टिव बनाने के तरीके हैं, ये कुछ नाउन्स के हैं। ठीक है, ये कुछ मतलब ये बता दूंगा आपको, कुछ वर्ब से नाउन, सॉरी वर्ब से नाउन, हाँ वो तो प्योर पढ़ने वाला बात हो गया। कुछ नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से नाउन, इस तरह का कुछ वर्ब, इस तरह का बनाने के जो तरीके हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन वो बाद में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था? फीलिंग यानी कि भावनाएं, या पीटी दया। ठीक है, हमने काइंडनेस हमारे अंदर का, ये कई तरह से होते हैं। देखिए पहला, देखिए पैथेटिक, इसका मतलब क्या हुआ? ये एडजेक्टिव, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पर क्या बताया था, ये पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये इतना एडजेक्टिव बनाने का। ठीक है, ये PATH से अगर जिसमें होता है उसको बनाना हो एडजेक्टिव, तो देखिए इस तरह आता है, आपको और भी मिलेंगे। देखिए यहाँ भी है, अगर रहेगा तो और भी है, देखिए यहाँ भी है। ठीक है, तो वो एडजेक्टिव बनाने के तरीके हैं, हालांकि उसका खुद का मीनिंग भी है, ठीक है, देखिए इसका मतलब है अराउजिंग पीटी स्पेशली थ्रू सैडनेस। ठीक है, पैथेटिक का मतलब होता है जिस मतलब दया आ रहा हो। ठीक है, अराउजिंग पीटी यानी कि हमारे अंदर से ना जो पीटी है काइंड, लेकिन पीटी, ठीक है, यानी दया, वो अराउज कर रहा है, मतलब दया निकल दया हमारे अंदर दया आ रहा है। मतलब किस देखिए दया कई तरह से आता है, दया कई तरीके से आता है, किसी की गरीबी देखकर, किसी की दुर्दशा देखकर, कई तरीकों से, है ना। लेकिन स्पेशली थ्रू सैडनेस, यानी दुख के कारण किसी को देखते हैं, मतलब किसी का मतलब हालत देख रहे हैं, बेचारा बहुत बहुत ज्यादा सैड है, और उसको देखने के बाद अगर देखिए, अगर किसी को आप देख रहे हैं कि बहुत अधिक सैड है, उदास है, और उसको देखने के बाद अगर आपके अंदर कोई फीलिंग आ रहा है, आपके अंदर भी दया आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या कहा जाएगा? पैथेटिक। ठीक है, आपको कहा ना पैथेटिक। इसको दयाशील, दयावान, कुछ इस तरह कह सकते हैं, पता नहीं। ठीक है, पर यहाँ हमारा मीनिंग है, हमारा क्लियर मीनिंग है यहाँ पर समान है, यानी कि सामने वाला की अगर दया देख के, दुख उदासी देख के अगर हमारे अंदर भी अगर भावना आ रही है, मतलब हमें दुख हो रहा है, उसे कहते हैं पैथेटिक। वैसे पर्सन को एडजेक्टिव है, नाउन नहीं। अब देखिए अपाथी, देखिए यहाँ पर स्टार लगाया, एक अपाथी, एंटीपैथी और इम्पैथी। ठीक है, ये तीनों का तीनों नाउन है। अब ये लगाए इसलिए कि अक्सर कंफ्यूजन होता है और भूल भी जाते हैं। देखिए मुझे क्या है कि मुझे पढ़ाते रहना है, मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा मेरे लिए आसान है। लेकिन आपका क्या है, आपके पास मैथ्स भी है, अगर मान लें कि और किसी में है तो जीके जीएस भी और भी है, वो भी तो है। अगर नहीं, मेंस में तो नहीं, मानता हूँ कि मेंस में नहीं है, लेकिन अगर अब जरूरी नहीं कि सारे जितने मेंस में जिनका प्री में सिलेक्शन हो गया, अभी तो नहीं कि होगा कि सारे का सारे प्री वाले का मेंस हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। 10,000 12,000 सिलेक्शन इतना ही होगा, और बाकी लाख प्लस और फिर से, तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अपाथी का, देखिए अ का मतलब क्या होता है? याद होगा, अ या एंटी मतलब होता है अपोजिट। अ है ना थीस्ट, यानी कि वो जो भगवान को मानता हो, अथीस्ट जो नहीं मानता हो। पर यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ क्या है, यहाँ पहले ये दोनों देखिए। ठीक है, ये दोनों को यहाँ पर अपाथी है और एंटीपाथी,
हालांकि वहां पर मीनिंग क्या सेम था, लेकिन यहाँ पे मीनिंग सेम नहीं है। यही कारण है कि कंफ्यूजन होता है। अपाथी का मतलब है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर। अपाथी का मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि मतलब इंटरेस्ट की कमी। डिजायर मतलब किसी चीज को देखते हैं, मान लीजिए कि बोले काम करते हैं कि दो तरह के, कि चलो एक काम करते हैं कि फुटबॉल मैच हो रहा है, तो वहां पे मतलब कि एक आके कोई खड़ा हो गया, बोले चल 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 खेलते हैं, आप खेलते हैं। अगर वो ठीक है बोलते हैं कि ये पर्सन ना अपाथी है फुटबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए अपाथी है, यानी कि इसको फुटबॉल में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, कुछ करना ही जाओ तुम लोग खेलो। और अगर बोले कि ये पर्सन फुटबॉल के लिए एंटीपैथी है, ये पर्सन जो फुटबॉल के लिए एंटीपैथी है, यानी इसको फुटबॉल पसंद नहीं है, ये डिसलाइक करता है। एक होता सिंपल है, नहीं देखिए मुझे म्यूजिक पसंद नहीं है, कुछ खास नहीं, म्यूजिक मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं लगता है। और एक होता है मुझे म्यूजिक अच्छा नहीं लगता है बिकॉज आई डिसलाइक इट, मैं इसे ना नापसंद करता हूँ। ठीक है, एक होता हमारे मतलब उसके प्रति देखिए अपाथी का मतलब उसके अंदर हेट नहीं है, डिसलाइक नहीं है, बस उसको पसंद नहीं, सिंपली। ऐसे बोलते काम करो तो ऐसा कर सकते नहीं, देखो हमको पसंद नहीं, सब काम है आपका नहीं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बकवास है, आई डिसलाइक इट। ठीक है, तो अपाथी का मतलब जिसके अंदर क्या हो गया हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसी को है ना इनडिफरेंस कहते हैं। ठीक है, इसी को इनडिफरेंस नाउन है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया था, कई जगह पे टी की जगह सी हटा कर ये एडजेक्टिव नाउन हो गया। अब एंटीपैथी का मतलब क्या, अ फीलिंग अगेंस्ट, अ फीलिंग अगेंस्ट किसी के विरोध में, विपक्ष में, अ फीलिंग अगेंस्ट समवन या समथिंग। और जो एक कोई भी फीलिंग है वो किसी के अगेंस्ट में है, विपक्ष में है, विरोध में है। या फिर इसी बात कैसे बोल सकते हैं, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, मतलब नापसंद का तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि नहीं आई डोंट लाइक इट, ये बेकार है मेरे लिए। अब ये बोला नहीं इसमें मुझे कोई मन नहीं लगता, ऐसे ही हमारा मन म्यूजिक में, हमारा मतलब कुछ और में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, हॉकी में। अब देखिए अपाथी और अपाथेटिक वो सेम है, ये नाउन एडजेक्टिव है। यानी कुछ अगर बोल रहे हैं कि ही इज अपाथेटिक, ठीक है, इसका मतलब क्या कि लैकिंग इंटरेस्ट और डिजायर, इसमें कमी हो इंटरेस्ट की, वही बात है, सेम है। ये एक पर्सन हो गया, ठीक है, सॉरी ये हमारा नाउन हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया, यानी कि ये वाला वो अवस्था हो गया। ठीक है, और ये उसकी बता रहे विशेषता। अगर बोले कि ही अपाथेटिक पर्सन, तो इसका मतलब कि उस तरह का पर्सन है, इसमें कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर एडजेक्टिव बनाना हो तो एंटीपैथेटिक, एंटीपैथेटिक वो सेम कॉन्सेप्ट कर देंगे। अगर बोले कि वो एंटीपैथेटिक पर्सन है, मतलब वो इसके लिए उसे वो इसे ना पसंद करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक कहाँ गया थे, ओके ठीक है। इसका मतलब क्या, लैकिंग इंटरेस्ट, कमी है किसका, इंटरेस्ट है डिजायर की, इसी को इंडिफरेंट बोलते हैं। यहाँ नाउन था, एडजेक्टिव था, ठीक है, जगह पर सी लिखते हैं कई वर्ड्स में, काफी कॉमन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर कहा नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ पैथोस, वर्ड काफी बार आ चुका है। पैथोस का मतलब क्या था, अपरफॉर्मेंस। देखिए क्या होता है कि एक होता है कि किसी को उदासी को देख कर दया आता है, ठीक है। और पैथोस माने वो कंडीशन है कि आप जब है ना जिस नाटक में, किताबों में, कहानियों में, लिटरेचर में, स्पेशली लिटरेचर में कहीं देखते हैं कि आपको कोई सीन देखें, कोई है ना कोई परफॉर्मेंस किसी का नाटक में देखें, उन सबों को देखने के बाद या किताबों में पढ़ें, किताबों में कुछ डिस्क्राइब किया हो, उसको पढ़ने के बाद जो दया आता है ना, उन सब को पढ़ने के बाद या किसी का नाटक एक्ट देखने के बाद जो दया आता है अंदर से ना भावनाएं भर आती है, हमारा दिल भर आता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पैथोस। ठीक है, उसे कहते हैं पैथोस। जब परफॉर्मेंस या डिस्क्रिप्शन, या तो किसी एक्ट में परफॉर्म कोई करेगा, या किसी बुक में डिस्क्राइब किया हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसका वर्णन रहेगा। ठीक है, या तो परफॉर्मेंस या डिस्क्रिप्शन अराउजिंग पीटी, या तो परफॉर्मेंस हो या डिस्क्रिप्शन हो जो पीटी दया मतलब से भरा रहा हो दिल, है ना। इन बुक्स प्लेज, अगर बुक में होगा तो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। नाटक उटक में होगा तो क्या होगा, परफॉर्मेंस होगा। नहीं किसी को देख के नहीं बोलते हैं, एकदम रुला दिया वो, और किताब मैंने पढ़ के वो भी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं पैथोस। किसी को उदासी देख के आए तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अच्छा
ठीक है नेक्स्ट। ठीक है सिंपैथी। अब सिंपैथी देखिए जानते हैं, ठीक है, सिंपैथी का सिंपल मीनिंग है सहानुभूति। पर सहानुभूति होता क्या है, अगर आप जानते हैं तो अच्छा बात, तो नहीं जानते तो और भी अच्छा है। ध्यान सुनेंगे, जानते हैं तो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं ना। इससे क्या होता है कि ये कॉमन है, फीलिंग है कॉमन इस सब के लिए है कि जो जो चीज जानते हैं उसको ज्यादा ध्यान देते नहीं है, और जो चीज नहीं जानते हैं उनको सुनते हैं, अगर जानना जरूरी हो तो। ठीक है, इसका मतलब क्या, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स अदर पीपल्स फीलिंग, यानी किसी दूसरे लोगों का फीलिंग को समझना, सबका समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल्स फीलिंग, अब है ना दैट कि यू केयर अबाउट समवन समथिंग। यानी देखिए सिंपैथी क्या होता है, दया मतलब सहानुभूति क्या होता है कि आप किसी को देखने के बाद, ठीक, जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो समझ है, वो ये दिखाना कि नहीं भाई कि आपका दुख में हम शामिल हैं। ठीक है, सहानुभूति प्रकट करने का मतलब क्या हुआ, किसी स्पेशली ये खास यूज होता कहाँ में, जब परेशानी हो, दुखी हो कोई, तब देख के बोलते हैं देखिए हमें आपके प्रति सहानुभूति है, यानी कि हम आपके दया में, आपके ये दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में हम साफ है। ठीक है, मानते हैं अगर सिंपैथी है, संपत्ति नहीं है तो क्या सिंपैथी है, हमारे पास संपत्ति नहीं है तो मतलब प्रॉपर्टी तो नहीं पर सिंपैथी है हम आपके लिए। तो ना सिंपैथी का मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, द अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग जो दूसरे लोगों का जो भावनाओं का जो समझ है हमारे, दैट ये समझ, ये दिखाना कि नहीं समझ रहे आपकी बातों को, और आपकी हम बातों का चिंता भी करते हैं, आपकी जो प्रश्न है, परेशानी है उनकी चिंता, प्रॉब्लम्स को भी समझते हैं, उसका परवाह भी करते हैं, उसे उसे कहते हैं सहानुभूति। अब देखिए अब सिंपैथेटिक एडजेक्टिव हो गया, दो चार बार लिख दे रहा हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, ज्यादा नहीं। सिंपैथेटिक बोले कि अगर बोल किसी का बोल सकते हैं सिंपैथेटिक पर्सन। सिंपैथेटिक पर्सन मतलब क्या, ये जो ये दिखा रहा हो कि दैट यू कैन अंडरस्टैंड अदर पीपल्स प्रॉब्लम। अगर वो बोले कि वो सिंपैथेटिक पर्सन है, कहने का मतलब कि उसको कि वो मतलब ये दिखाई, ये मतलब चीजों को समझने को समझता है, समझ सकता है, लोगों की प्रॉब्लम समझ सकता है और उसमें साथ भी दे सकता है। ठीक है, एक वो ऐसा होता है, प्रॉब्लम तुम हो, तुम जानो, तुम्हारा प्रॉब्लम जानो, उससे मुझे मतलब नहीं है, वो सिंपैथेटिक नहीं हुआ। सिंपैथेटिक मतलब अच्छा प्रॉब्लम आपका है, जब प्रॉब्लम में है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेंगे कोई काम, आराम से अभी अब इसमें। नेक्स्ट हमारा क्या, सिंपैथाइज वर्ब है। देखिए सिंपैथाइज, आईजेड है ना, कई सारे जगह वर्ब बनाते हैं। सिंपैथाइज का मतलब क्या, वही सब इसी तरह का वर्ब, यानी कि सहानुभूति प्रकट करना, टू शो केयर, यानी कि क्या दिखाना, केयर, चिंता, टू शो कंसर्न मतलब चिंता दिखाना, अबाउट समवन या समथिंग, यानी किसी चीज के बारे में चिंता दिखाना, प्रकट है ना कि केयर, परवाह करना, दिखाना ये कि हम परवाह करते हैं आपका, ये हमारा वर्ब क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। एम्पैथी का मतलब क्या देखिए है ना, एम्पैथी, एम्पैथी करने का मतलब ध्यान रखिएगा, एम्पैथी और अपाथी में कहाँ गया, नहीं सॉरी, हाँ वो सबसे ऊपर है। हाँ ठीक है, आते हैं, क्या थोड़ा सा ना बिजली चली गई थी तो ध्यान रखिए, ये पता देखिए आप, सिंपैथी और एम्पैथी, ध्यान रखिएगा। एम्पैथी का मतलब द एबिलिटी टू इमेजिन समवन्स फीलिंग, द एबिलिटी यानी योग्यता किसी का इमेजिन करने का, क्या कर इमेजिन करने का, किसी का फीलिंग का, भावनाओं का इमेजिन, एंड अंडरस्टैंड हिज या हर मूड, यानी कि किसी के अंदर अगर बोल रहे हैं कि एम्पैथी है, यानी कि इसके अंदर वो काबिलियत है, योग्यता है, उसके अंदर वो योग्यता है कि किसी का फीलिंग समझ सकते, मतलब किसी फीलिंग का कोई इमेजिन करके, कल्पना करके, अंदाजा लगा के उसका मूड बता, मतलब नहीं भाई वो भी अच्छा मैंने बोलता है, बताओ तो क्या लग रहा है उसको, यार तो उसको देख के तो लग रहा है कि उदास, उसको देख के लग रहा है कि कुछ सोच रहा है, उदास है, इसको बोलते हैं एम्पैथी। ठीक है, इसको बोलते हैं कि देख के लग रहा है, आप अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ योग्यता ऐसा करने का आपके में है, एम्पैथी है आपके में। और सिंपैथी का मतलब क्या, जाके सीधे दिखा रहे हैं, सहानुभूति है आपके लिए, और ये आप इमेजिन कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर योग्यता है। सिंपैथी में द एबिलिटी टू इमेजिन समवन्स फीलिंग एंड अंडरस्टैंड हिज या हर मूड। ओके नेक्स्ट, ठीक है, आप कुछ और वर्ड्स देखते हैं, इसे देखते हैं। टेलीपैथी है, टेली का मतलब क्या होता है, टेली का मतलब दूर, बहुत कॉमन सा ये, टेलीस्कोप,
टेलीविजन, टेलीफोन, बहुत सारे कॉमन्स है। ठीक है, तो टेली का मतलब दूर और पैथ का मतलब भावना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि द कम्युनिकेशन फ्रॉम वन माइंड टू अदर। ठीक है, द कम्युनिकेशन फ्रॉम वन माइंड टू अदर विदाउट स्पीच, राइटिंग और नॉर्मल मेथड्स। वो यूसियन मतलब वो अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके नीचे टेलीपैथ यानी काउंटेबल नाउन है, गिनने वाला है। एक लड़का, दो लड़का, अब वो नहीं गिनने वाला। ऐसे ऐसे मतलब कि एक हिंदी बोल सकता है, कि एक इंग्लिश नहीं बोल सकते। हाँ, इंग्लिश वाला का अलग, इंग्लिश का क्या कंडीशन अलग है, क्योंकि ठीक है ज्यादा ग्रामर में वो नहीं बोल सकते, इसलिए कि वहां पर क्या होता है कि उनका लैंग्वेज भी इंग्लिश है, उनका वहां पर रहने वाले लोगों को भी इंग्लिश करते हैं, इसलिए से होता है कंफ्यूजन। हिंदी में वैसा है नहीं, यहाँ पर रहने वाले लोगों को इंडियन कहते हैं, और हिंदी लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, ये है, वो है। ठीक है, बताइए। तो टेलीपैथी का मतलब क्या है, जो कम्युनिकेशन, जो बातचीत है ना, एक माइंड से दूसरे माइंड में। ठीक है, दो माइंडों का बातचीत, लेकिन विदाउट, बिना बोले, बिना लिखे या नॉर्मल मेथड्स के। यानी कि मतलब जैसे कि एक माइंड से बात करना, लेकिन ना तो बोलना और ना लिखना, ये ऐसे मतलब होते हैं। लेकिन है ना कि मैंने कि माइंड से बात करना, लेकिन बिना बोले बिना लिखे, ऐसे ही समझना डायरेक्ट दूरी से। जैसे क्या देखे होंगे क्रिस 3 मूवी, उसमें क्या करता है, टेलीकिनेसिस, यानी कि दूर से ही वो क्या होता है, ऐसे कल्पना में है, ऐसा है नहीं। वो जो काल होता है विवेक को भरा, वो क्या करता है कि दूर से ही वस्तुओं को, ये है ना कि मतलब माइंड की शक्ति से उसको उठा देना, तोड़ देना, फोड़ देना। ठीक है, पर टेलीपैथी का मतलब क्या है, किसी माइंड से बात करना बिना लिखे, बिना बोले। टेलीपैथ का मतलब क्या, वन हु इज एबल टू कम्युनिकेट बाय टेलीपैथी, यानी कि वो पर्सन जो टेलीपैथी के द्वारा किसी से बात करने में, कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में एबल है, योग्य है, यानी कि जो कर सकता है था, वो ऐसा पर्सन जो टेलीपैथी का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ये काउंटेबल यानी गिन सकते हैं। जैसे ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ टेलीपैथ। मेरा बस काउंटेबल अनकाउंटेबल लिखने का तरीका यही होता है, और नाउन में ऐसा कुछ होता नहीं है, या तो नाउन काउंटेबल होता है, फिर अनकाउंटेबल, ज्यादा सोचना नहीं है, बेस्ट फॉर्म उसका। नेक्स्ट हमारा है अब साइकोपैथ। ठीक है, देखिए साइकोपैथ या सोशियोपैथ दोनों सेम मीनिंग है। ध्यान क्या, साइको मतलब सबसे मतलब बिल्कुल पागल, साइकोपैथ या सोशियोपैथ, हालांकि यहाँ पे मीनिंग लग नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन सामाजिक होना चाहिए, लेकिन है उस तरह का। इस दोनों का मतलब क्या होता है, देखिए पहला यह, ठीक है, दो तरीके से बोल सकते हैं इसको। तरीका पहला यह है, वन हु इज सो मेंटली इल, वो कोई इतना बीमार, दैट ही या शी, कोई भी, कैन हार्म या किल समवन, यानी कोई भी इतना मेंटली बीमार है, मेंटली इल है, कि वो किसी को ना चोट पहुंचा सकता है, जान से भी मार सकता है। इसको दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं, वन हु हैज एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी ये एक तरह की बीमारी है। सोशियोपैथ या साइकोपैथ एक बीमारी एक तरह का, इसमें क्या होता है कि वो मतलब समाज के प्रति मतलब उसके बहुत अधिक मतलब अंदर होती है द्वेष, घृणा होता है, मतलब जहर, नफरत होता है उसके अंदर। वो इतना अधिक किसी के प्रति रिएक्ट कर सकता है कि जान से भी मार सकता है। उसे क्या कहते हैं, सोशियोपैथ या साइकोपैथ। ठीक है, वन हु हैज एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बीमारी एक तरह का है। साइको से लग रहा है, साइकोलॉजिस्ट वगैरह लग रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट में, ये देख लिए। अब देखिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एंथ्रोपो का मतलब होता है, इसका रिलेशन किससे हो, ह्यूमन बीइंग से, मानव जाति से, मैनकाइंड से। एंथ्रोपो का मतलब क्या हो, जिसका रिलेशन कहां से हो, मानव जाति से हो। ठीक है, अब एंथ्रोपोलॉजी देखिए 3 वर्ड है, एंथ्रोपोलॉजी, एथनोलॉजी, और एक और है एंथोलॉजी। ठीक है, तो बताऊंगा भी थोड़ा सा। तो एंथ्रोपोलॉजी कहने का मतलब क्या होता है, द स्टडी, इसका मतलब क्या है, मानव जाति से है, ना कि ग्रुप से। जैसे कि मैं पहले ही बोल रहा हूँ। एथनोलॉजी क्या होता है कि किसी खास ग्रुप, विशेष जाति या धर्म के लोग। और एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, कंप्लीट मानव जाति। ठीक है, तो पूरा का पूरा मैनकाइंड। ऐसा नहीं किसी कि इस धर्म का लोग नहीं, इस जाति के लोग नहीं, इस देश के लोग नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड का स्टडी, यानी कि मानव जाति का, लेकिन अध्ययन की मतलब स्टडी किस चीज का, स्पेशली देयर ओरिजिन, यानी कि उनका जन्म कैसे हुआ, डेवलपमेंट, विकास कैसे हुआ, कस्टम्स, यानी कि उनकी मतलब जो मानते हैं, जो रीति रिवाज है, रीति रिवाज,
अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से होता है। इसमें देखिए शादी होता है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। या उनका बिलीफ, उनका धारणा, मान, उनकी जो विश्वास का है, उनका मान्यताएं ना क्या है, यानी कि पूरे मानव हिस्ट्री का, मनुष्य यानी कि ह्यूमन बीइंग के हिस्ट्री का स्टडी, ठीक है। देखिए एथनोलॉजी जो होता है वो किसी खास विशेष जाति धर्म का जो होता है, विशेष जाति क्या, विशेष धर्म का। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी पूरे का पूरा मैनकाइंड का, क्योंकि एंथ्रोपो का मतलब पूरा का पूरा मैनकाइंड होता है, मानव जाति होता है कंप्लीट, यानी पूरे मानव कांड करके कि वो जो उसका ओरिजिन क्या है, कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे विकास हुआ, क्या क्या विचारधाराएं हैं और क्या क्या उनकी रीति रिवाज है, ये पूरा का पूरा हिस्ट्री, पूरा का पूरा स्टडी। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट अभी क्या वो बताए, वैसे भी इसको हटा के IST काम करने वाला, बायोलॉजी बायोलॉजिस्ट। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब सिंपल सा है, वन हु स्टडीज एंथ्रोपोलॉजी, जो स्टडी करता हो, क्या करता हो, एंथ्रोपोलॉजी, यानी एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करने वालों क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अंत कुछ नहीं, अंत में IST कर दिए, ओके। अब कुछ और वर्ड्स को देखते हैं, देखिए जैसे एंथ्रोपोइड, एंथ्रोपोइड याद होगा वर्ड एंड्रॉइड, एंड्रॉइड वहां पर क्या था, एंड्रो का मतलब क्या था, मैन, है ना। फिर क्या था, गाइनोइड, वहां का मतलब जीवाइन का मतलब क्या था, वुमन। तो क्या था वो वैसा एक वहां पर क्या था, मैन वुमन, यहाँ पर क्या है, एंथ्रोपो है, यानी कि पूरा का पूरा मानव जाति, मैन काइंड। तो इसका दो मीनिंग हो सकता है, ठीक है, और दोनों लगभग सेम है मीनिंग। अ ह्यूमन रिसेंबलिंग एन एप, ठीक है, ओ एप्पल लिखा गया, ऐप, ऐप जानते हैं, लंगूर की तरह। देखिए रिसेंबल का मतलब क्या था, किसी के जैसा दिखना। जैसे मैं बोलूं कि आई रिसेंबल माई फादर, इसका मतलब मैं अपने पिताजी के जैसा दिखता हूँ। तो एक वैसा ह्यूमन जो कैसा किसके जैसा दिख रहा है, वो एक ऐप की तरह, एक लंगूर की तरह। उसे क्योंकि एंथ्रोपो का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा ह्यूमन, इसका मतलब क्या होता है एंड्रॉइड, गाइनोइड का मतलब क्या होता है बता चुका हूँ, इसके लिए देखिए पहले वाला वीडियो। यानी कि स्पेशली ध्यान रखिए, जो ये अभी रहा नहीं, ये जो है देखिए एक वर्ड वहां पे है और एक यहाँ पे है, एंथ्रोमॉर्फ, ठीक है, एंथ्रोपोमॉर्फ ये पहले होता था, खास करके ये वाला भी, ये वर्ड भी पहले, किसी की मिट्टी का पुतला उतला बना के ना, वो किसी का आकार दिए, ह्यूमन की तरह आकार दिए, वो ह्यूमन की तरह आकार दिए। और दूसरा मीनिंग ये होता है रिसेंबलिंग अ ह्यूमन इन फॉर्म, यानी कोई चीज है जो, कोई चीज है ऐसा जो ह्यूमन की तरह लग रहा है, फॉर्म में मतलब बना आकार में, कोई चीज ऐसा है जो लग रहा है ह्यूमन की तरह। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए अभी क्या बता, थोड़ा सा इसको भी देखना। जब इसको देखें एंथ्रोपोइड को, तो एंथ्रोपो मैं बोला हूँ कि अगर इसका थोड़ा सा कम अति हो रहा है तो क्या देखें, एंथ्रोपो, देखिए इसका मतलब क्या होता है मैनकाइंड, इसका मतलब मॉर्फ का मतलब फॉर्म, रूप, आकार, बता चुका हूँ। हालांकि इस पे वीडियो बना नहीं मॉर्फ पे, लेकिन मैं कितनी बार बोला हूँ, बनेगा इस पे भी। तो एंथ्रोपोमॉर्फ का मतलब क्या, समथिंग फॉर्म्ड लाइक ह्यूमन इन फॉर्म, यानी कोई चीज ऐसा हो इसका जो फॉर्म कैसा हो, वो मानव काइंड की तरह, सॉरी मैन काइंड की तरह, है ना। ये मानव काइंड क्या कहेंगे, इंग्लिश कहेंगे, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर, इंग्लिश, ठीक है। तो आज फिर बिजली जाने से परेशान हूँ, कोई बात नहीं। देखिए थोड़ा समझ लेना क्या है कि देखिए एंथ्रोपोइड, एंथ्रोपोइड और एंथ्रोमॉर्फो में, ठीक है, एंथ्रोपो इसमें, एंथ्रोपोइड में और एंथ्रोपोमॉर्फ में क्या फर्क है, इसमें कि कोई चीज है अपने आप है जो या तो ऐप की तरह लग रहा है, लंगूर की तरह लग रहा है, या कुछ है ना, कुछ अपने आप है, मतलब कुछ और है। इंसान तो इंसान नहीं है। अगर बोलो कि देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड वाला में इंसान नहीं है, समथिंग क्या कुछ भी है, वो रिसेंबलिंग अ ह्यूमन इन फॉर्म, यानी कुछ ऐसा है जो इंसान की तरह, कहीं देखे कहीं पत्थर उथर काट के अपने आप इस तरह होता है कई जगह पे, कभी पेड़ पौधे भी पेड़ भी होते हैं, लगता है कि इंसान की तरह हो गया, उसका मोड़ने के बाद अपने आप मुड़ के, तो उस तरह का एंथ्रोपोमॉर्फ करने का मतलब समथिंग फॉर्म्ड, कुछ बनाया गया हो, लाइक ह्यूमन इन फॉर्म, यानी कि इंसान के जैसा कुछ बनाया गया हो, ऐसा स्टेच्यू वगैरह, मूर्ति उर्ति ये सब बनाया गया हो। देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट, इसका मतलब क्या था, लव, इसका मतलब क्या था बताया, पहले बताया हूं, इस पे वीडियो बनाने लेकिन बनाया हुआ है,
ठीक है। और इसका मतलब किसका लव, एंथ्रोपो का। इसमें वो कहाँ गया, क्या बोले थे वो, अगर एक और वॉवेल मिले तो एक और वॉवेल गया, यहाँ पर वो था, ये पहले शुरू से बताते आ रहा हूँ, एंथ्रोपोइस्ट है ना, तो फिलएंथ्रोपोइस्ट, तो फिलैंथ्रोपिस्ट, यहाँ देखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसको किसको ये लव करने वाला, ठीक है, किसका, ओ यहाँ पे आ गए, कोई बात नहीं, दोनों सेम है, फर्क इतना है, किसको लव करने वाला, किसको पसंद करने वाला, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। आईएसटी करने का मतलब क्या, वो काम करने वाला, ठीक है। फिलैंथ्रोपी का मतलब क्या, लव ऑफ मैनकाइंड। फिलैंथ्रोपी करने का मतलब क्या हुआ, लव ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानव जाति के प्रति प्यार, मानव प्रेम, यानी सभी से। अगर बोलो फिलैंथ्रोपी करने का मतलब मानव जाति से प्रेम, सभी से। अब ये ना कि अब फिलैंथ्रोपिस्ट वाई की जगह आईएसटी कर दिए, यानी मानव जाति से प्रेम करने वाला। जिसका इसका जस्ट अपोजिट क्या है, मिस एंथ्रोप। मिस का मतलब क्या होता है, गलत समझना, ये बता चुका हूँ, ठीक है। इस पे वीडियो बना नहीं, लेकिन ना इसे मिसोजिनिस्ट है ना, बताया हूँ, मिसेंड्री वर्ड, जिसको जिसको ना कि मैन पसंद नहीं हो, विमेन पसंद नहीं हो, उस तरह का। मिस का मतलब क्या, गलत समझ सकते, अंडरस्टैंड समझना, मिस अंडरस्टैंड गलत समझ लेना किसी चीज को। तो किसको गलत समझ रहा है, एंथ्रोप को, ठीक, किसको समझ रहा है, एंथ्रोप को। एंथ्रोप क्या होता है, मैनकाइंड, अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। हेटर ऑफ मैनकाइंड लेकिन मैनकाइंड को नफरत करने वाला, हेट करने वाला। ये क्या है, एंथ्रोपोसेंट्रिक, ये बताया था, थियोसेंट्रिक, एंड्रोसेंट्रिक, गाइनोसेंट्रिक। इसका कहने का मतलब क्या, जो ये मानता हो, सेंट्रिक तब यूज करते हैं, लास्ट में रहता है, यानी कि जो मानता हो कि ये है, इधर जो लगा हुआ वर्ड है, इधर जो लगा हुआ है वो सब कुछ है, या सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, या सब कुछ वही है, बाकी चीज उसके बाद ही आता है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। जैसे सेंट्रिक यानी कि केंद्र, इसका इसका कहने का मतलब कंसीडरिंग ह्यूमंस, यानी ह्यूमन को क्या मान रहा है, कंसीडरिंग ह्यूमन, वैसा पर्सन, ठीक है। एडजेक्टिव आईसी एडजेक्टिव अंत में है। कंसीडरिंग ह्यूमंस को क्या मान रहा है, एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी ऑफ द यूनिवर्स। ह्यूमंस कंसीडरिंग ह्यूमन को क्या मान रहा है, किसके रूप में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी का मतलब था हस्ती, यानी कि जीव बोल सकते हैं, लेकिन हस्ती नहीं बोलते हैं कि एक प्रमुख हस्ती है, तो सबसे महत्वपूर्ण हस्ती मान रहा है यूनिवर्स को। ठीक, एंथ्रोपोसेंट्रिक कहने का मतलब, इसे वहां पता ना, एंड्रोसेंट्रिक। तो एंड्रोसेंट्रिक करने का मतलब क्या, जो मानता हो कि मैन सबसे महत्वपूर्ण है, वुमेन नहीं, यानी कि पुरुष महत्वपूर्ण है, स्त्री नहीं। गाइनोसेंट्रिक का मतलब क्या था, स्त्री महत्वपूर्ण है, ऐसा मत करने वाला। इसमें क्या, एंथ्रोपो यानी कि मानव सबसे महत्वपूर्ण है, सेंट्रिक यानी कि उसका फोकस, उस सेंटर है, इस पर है, अब बाकी चीजें बाद में है, ठीक है। एंथ्रोपॉइड का मतलब जो एक ह्यूमन जो लगे ऐप की तरह, या फिर समथिंग ऐसा कुछ है जो रिसेंबल कर रहा है, जो किसी के इंसान की तरह लग रहा है आकार में, ठीक है। फिलैंथ्रोपी का मतलब मानव जाति के लिए प्रेम, मानव प्रेम। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब मानव जाति से प्रेम करने वाला पर्सन, काउंटेबल नाउन। मिसैंथ्रोप का मतलब ये भी काउंटेबल नाउन, ये भी काउंटेबल नाउन है, क्योंकि अ हेटर ऑफ मैनकाइंड यानी कि मानव जाति से नफरत करने वाला। एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी कि जो मनुष्य को माने कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हस्ती, एंटिटी का मतलब हस्ती होता है, ठीक है। एंथ्रोपोमॉर्फ का मतलब कुछ फॉर्म किया गया हो मानव के तरह, लेकिन फॉर्म में, आकार में। और नेक्स्ट हमारा है एथनो। एथनो का मतलब क्या होता है, पीपल ऑफ अ पार्टिकुलर रेस, रिलीजन, एटसेट्रा, ठीक है। पीपल इसमें जो होते हैं, देखिए उसमें भी था, एंथ्रोपो मतलब था मानव जाति, पूरा का पूरा मानव जाति है। एथनो का मतलब पीपल ऑफ अ पार्टिकुलर रेस, यानी कि कास्ट, अलग जाति के, अलग रंग के, अलग धर्मों के लोगों को से संबंधित करेगा। एथनोलॉजी करने का मतलब क्या, द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस। एथनोलॉजी करने का मतलब क्या, कि साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन, स्टडी कर रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं, किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, ह्यूमन रेसेस का, यानी कि ह्यूमन में अलग अलग है ना, कि अलग है ना, कि अलग अलग जातियों का, अलग अलग मतलब अलग अलग रीजन्स का, मतलब अलग प्रदेशों का, अलग देशों का, ये करना, ये है एथनोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या था, पूरे मानव जाति की हिस्ट्री पढ़ना, कैसे जन्म लिया, कैसे बढ़ा, कैसे कैसे हो रहा है, उनका विचारधारा है क्या है, क्या क्या मान्यताएं हैं। एथनोलॉजी क्या है, उनका साइंटिफिक स्टडी किसका, और यानी कि अलग अलग एक विशेष पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का,
कि उनके बारे में पढ़ना, उनको कंपेयर करना कि अच्छा ये लोग बेटर कौन है। मानव तो सब है, लेकिन अच्छा ये गोरा है, काला है, ये 5 फीट का है, 5.5 फीट का, ठीक है, इस तरह का। और देखिए अब देखिए एथनोग्राफी, ग्राफ का मतलब क्या होता है, स्पेशली कुछ लिखना, ग्राफ करना, लिखना। तो किस ग्राफ, एथनोलॉजी साइंस, एथनोग्राफी। तो ग्राफ का करने का मतलब है द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर ग्राफ किया और डिस्क्राइब किया और लिखा हुआ है। तो द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड कल्चर्स को छूट गया है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, द साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन यानी कि वैज्ञानिक डिस्क्रिप्शन, विवरण, ब्यौरा किसका, डिफरेंट अलग अलग रेसेस का, अलग अलग जातियों का और अलग अलग कल्चर्स का। मतलब कभी जातियों के आधार पर डिस्क्राइब करना, लिखना, कभी कल्चर्स के, जैसे इंडियन कल्चर है ना, यूरोपियन कल्चर, वेस्टर्न यूनियन, मतलब अलग अलग। ओके नेक्स्ट, और आपको 2 ऑप्शन अभी भी देख कर रखा हूँ। अगर मान लीजिए कुछ लोग ये चाहते हैं कि नहीं सर कि सोल्यूशन चाहिए, जैसे कि एमबी का सोल्यूशन या फिर जो प्रीवियस सीरीज जो चल रहा था इसके पहले, जैसे सीजीएल का प्री चल रहा था, आप मेंस के लिए भी कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर कि मतलब अल्टरनेट ये भी चलाइए, वो भी, मतलब एक दिन ये, एक दिन वो, एक दिन ये, एक दिन ये तभी होगा जब आप कमेंट करेंगे। और नहीं तो ये चल रहा है, चलेगा। केवल ग्रामर पढ़ के तो नहीं हो सकता है, आपको दोनों आपको आना चाहिए, आपको वर्ड भी आना चाहिए और ग्रामर दोनों आना चाहिए आपको, ठीक है। तो कि प्लीज शेयर करते रहिए, कर रहे हैं पता है, तो शेयर करते रहिए जब तक है ना व्यूज थोड़ा सा, जब 1000 हो जाए तो व्यूज नहीं आए, नहीं ऐसा नहीं कि तब शेयर करना बंद कर देना, तभी करना है तभी। लेकिन अभी 10-20 व्यूज थोड़ा हार्टिंग होता है, हर्ट करता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, होते रहता है। देखिए और कुछ वर्ड देखते हैं, जैसे एथनिक। देखिए एथनिक, एथिकल, एथिक्स है ना, ये काफी लगता है कॉमन टाइप का, मतलब सुनने में लगता है। तो देखिए एथनिक का मतलब क्या होता है, देखिए अब क्या बोले थे, यहाँ पर एथनो था, यहाँ पर था ना एथनो, लेकिन एक और भावेल मिला तो क्या हो गया, ओ गायब, एक और भावेल गायब, एथनो ओ गायब। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या था, कनेक्टेड विथ अ पार्टिकुलर रेस या रिलीजन, जिसका संबंध किसी खास जाति, धर्म, मतलब समूह से हो, कम्युनिटी से हो, समाज से हो, अलग अलग, ठीक है। एथनिक कहने का मतलब है कि इट्स एन एथनिक प्रॉब्लम, यानी कि एक वैसा प्रॉब्लम है जो पूरे मैनकाइंड के लिए, सबके लिए नहीं है, बल्कि किसी खास जाति को है, किसी खास धर्म को है, किसी खास समाज को है, किसी खास मतलब अलग अलग, किसी खास प्रदेश को है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप विशेष, जाति विशेषण अलग, मतलब विशेष के लिए है, सबके लिए नहीं है। अब एथिकल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे दोनों एक जगह लिखा हूँ। एथिकल का मतलब होता है कनेक्टेड विथ व्हाट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। एथिकल का मतलब देखिए एथिक्स एक सब्जेक्ट है, जिससे फिजिक्स केमिस्ट्री है। तो अंत में देखिए, अंत में क्या, आईसीएस कहाँ होता है, जब अंत में कोई सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये कहाँ होता है, जब अंत में सब्जेक्ट हो। आईसीएस पर सिंगुलर होता है, क्योंकि नाम है तो क्या होगा, नाम होने का मतलब नहीं कि अंत में से तो हम प्लूरल हो गए, ठीक है। नाम है तो नाम है, सिंगुलर, हिंदी इज तो हिंदी इज। देखिए एथिकल का मतलब हो जिसका संबंध किससे हो, कि क्या सही, क्या एथिक्स से। देखिए एथिक्स एक वैसा ब्रांच है जहां पर यह पढ़ाया जाता है कि इंसानी में, मतलब इंसानों में क्या सही क्या गलत है, किस तरह में बिहेव करना चाहिए, एक दूसरे से किस तरह बर्ताव करना चाहिए, एथिक्स, ठीक है। यानी कि शिष्टाचार वगैरह सिखाया जाता है एथिक्स में। एथिक्स का का मतलब देखिए हाँ लिखा हुआ, द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, सॉरी, और रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर। एथिक्स कहने का मतलब किसका स्टडी, कि क्या सही है और क्या गलत है, किसमें, ह्यूमन बिहेवियर में, यानी कि आपको किस तरह बर्ताव करना चाहिए, किस तरह पेश आना चाहिए अलग अलग लोगों से, यह सिखाया जाता है एथिक्स में। और एथिकल एडजेक्टिव आने का तरीका एल अंत में, ठीक है। तो एल अंत में तो इसका संबंध किससे हो, कि क्या सही क्या गलत है। देखिए अब एथनोसाइड, अब साइड का मतलब किलिंग होता है। अब एथनो का मतलब किसका किलिंग, किसी खास ग्रुप का, पूरे मानव जाति का नहीं। द किलिंग ऑफ पीपल, कौन से लोग का, बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर रेस, रिलीजन, एटीसी, उन लोगों का किलिंग
उन लोगों को मारना, ठीक है, द किलिंग ऑफ यानी उन लोगों का मारना जो बिलोंग कर रहे हैं किससे, टू अ पार्टिकुलर, यानी कि किसी खास विशेष या साइड में क्या होता है, किलिंग। तो द किलिंग ऑफ पीपल, उन लोगों का किलिंग जो बिलोंग कर रहे हैं किसी खास विशेष, मतलब खास जाति धर्म से। तो क्या एथनोसेंट्रिक, अभी क्या बताए थे, सेंटर मतलब सेंट्रिक मतलब जो इसी को मानता हो सेंटर सबको चाहिए। तो एथनो का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, क्योंकि मतलब किसी खास, एथनो का मतलब क्या, किसी विशेष जाति समूह धर्म इत्यादि। तो क्या कंसिडरिंग ये मान रहा है जो दैट वंस ओन यानी किसी का अपना जो कल्चर है इज सुपीरियर। ये तो एथनोसेंट्रिक का मतलब, इसका सेंटर क्या है, एथनो है। एथनो कहने का मतलब विशेष पे सेंटर उसका है, यानी कि ये मानना कि हमारा कल्चर है उससे बढ़िया है, वो मान रहा है कि उसका कल्चर है हमसे बढ़िया है, ये सब होता है एथनोसेंट्रिक। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम लगे फिर भी कोई वर्ड्स में, ठीक है, तो मैं नहीं देखिए आपको कि किसी डिक्शनरी पे देखना नहीं पड़े, मैं यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि नहीं देखना पड़े। फिर भी अगर लगता है कि अगर प्रॉब्लम लगा रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सर इस वर्ड में मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बताइए कि किस तरह का है आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच।